हवाओं में ताश का घर नहीं बनता, गिड़गिड़ाने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रख है दोस्त, पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रख है दोस्त। आधी अधूरी जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, सिकंदर नहीं बनता। जीतना है तो पूरा जीतो दोस्त, आधे अधूरे में किसी कार्य को नहीं छोड़ो। तो आज हम प्रतिशतता जो अपना एक दिन पार्ट बेसिक आपको बताया था उसको आगे लेके बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे तो टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। टाइप फर्स्ट में आता है, दो बातें आप सीख लें। 10% कमी का अर्थ है, 10% कमी का अर्थ है 100% होता है टोटल, उसमें से 10% कम हो गया तो 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या होता है 90%। ओके। और 20% वृद्धि का अर्थ होता है, 20% वृद्धि का अर्थ है यानी 20% बढ़ गया तो 100 + 20 120 120% बन जाता है। इसी से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न, किसी कर्मचारी का वेतन, किसी कर्मचारी का वेतन 15% बढ़ जाने से अब उसका वेतन 23,000 रुपए हो गया, 23,000 रुपए हो गया। ठीक है। बताइए वृद्धि होने से पूर्व उसका वेतन क्या था, उसका वेतन क्या था या कितना था। कितना ज्यादा सही रहता है राशि के लिए, कितना था। ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं जो मूल वेतन है वो 100% होता है। जो पहले वेतन था वो 100% था, उसमें 15% की वृद्धि हो गई तो 100 और 15 कितना हो गया 115%। और 115% की वैल्यू क्या है 23,000। इसे जब हम हल करते हैं तो क्या आ गया 115% की वैल्यू है 23,000 रुपए। ठीक है। और मूल वेतन क्या था, मूल या पूर्व वेतन कितना परसेंट 100%। 100% की वैल्यू थी 23,000 बटा में क्या लिखते हैं 115 और गुणा 100। अब इनमें जो राशि कटे काट दो आप। तो आप अगर टेबल जानते हैं तो 115 एकम 115, 115 दूनी 230 होता है, 2 जीरो की 2 जीरो। 100 का गुणा 200 से करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20,000। यानी वेतन वृद्धि से पहले उसका जो वेतन था वो 20,000 रुपए था। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। किसी क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व 8,000 वृक्ष
लगाई गई, यानी पौधे लगाए गए। ठीक है, कितने पौधे लगा दिए? 8000 वृक्ष लगाए गए। यदि यदि एक वर्ष में 20% पौधे 20% पौधे सूख गए, क्या हो गए? सूख गए, तो शेष बचे पौधों की संख्या कितनी है? शेष बचे पौधे या पौधों की संख्या कितनी है? ठीक है, संख्या कितनी है? ओके, ये प्रश्न है अपने पास। तो पहले पौधे लगाए कितने हैं? 8000। ये कितने परसेंट है? ये 100% होता है। ठीक है, तो यहां अपने पास है 100% की वैल्यू 8000। अब क्या हुआ? एक वर्ष में 20% पौधे सूख गए। सूख गए मतलब नष्ट हो गए, नष्ट हो गए मतलब कम हो गए। और 20% कम होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 में से 20 घटा देते हैं, 80%। अब पौधे कितने हैं? 80%। तो हमें 80% की वैल्यू बतानी है। 8000 बटा 100 गुणा 80। इनको अपन हल करते हैं तो दोनों जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। 8 8 64, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो इधर है, 2 जीरो लग जाती है दोस्तों। तो कितने पौधे? 6400 पौधे अभी भी शेष हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ध्यान देना। किसी संख्या में से उसका किसी संख्या में से उसका 75% घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो 75 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 75 शेष बचता है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? तो यहां आप देख रहे हैं संख्या यानी अपने आप में कितने परसेंट? संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों। और कितना घटाया जा रहा है? 75% घटाया जा रहा है। 75 घटने का मतलब है बचा क्या? कितना बाकी रह गया? वो रह गया 25%। और यहाँ बकाया कितना है? 75। तो 25% की वैल्यू क्या है? 75। तो हम ऐसे हल करते हैं, 25% बराबर 75। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? वह संख्या कितने परसेंट है? 100%। तो संख्या यानी 100% बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी? 75 बटा 25। 75 बटा 25 गुणा 100। 25 से 75 भी कटता है, 100 भी कटता है, तो आप 75 को काट दें। 25 से कम 25, 25 दिया है 75। 3 का 100 से गुणा करेंगे तो 300। तो ये आपके पास संख्या का मान आ गया, संख्या की वैल्यू आ गई। तो संख्या कितनी है? 300। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ दोस्तों, अब टाइप नंबर 2 फर्स्ट में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, सिंपल प्रश्न होते हैं। इससे ज्यादा बेसिक जो थे वो मैंने आपको पहले पार्ट में करवाए थे, पहले वीडियो में करवाए थे। ठीक है,
अब टाइप सेकंड में क्या है, यहां तो एक वृद्धि और एक कमी थी, उसमें उत्तरोत्तर 1 से अधिक प्रतिशत वृद्धि और कमी होगी। यानी प्रतिशत जो संख्या दी होगी वो 1 से ज्यादा जगह दी होगी, 2 जगह भी हो सकती है, 3 जगह भी हो सकती है। तो टाइप सेकंड ये है टाइप सेकंड। जब उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, उत्तरोत्तर प्रतिशत वृद्धि या कमी होती हो, चाहे तो दोनों, जैसे अपन 2 मानते हैं, चाहे दोनों वृद्धि हो चाहे दोनों कमी हो, या एक वृद्धि एक कमी हो, तो उसको हम कैसे हल करें, उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे किया जाए। तो इसका प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। एक कारखाने में वर्ष 2017 में कुल उत्पादन 20,000 टन था। कितना था? 20,000 टन था। गत 2 वर्षों में, या इसके बाद अपने को यहाँ वर्ष दे दिया ना, वर्ष दे दिया 2017, तो यहां लिख देते हैं आगामी 2 वर्षों में उत्पादन में 20% कमी और 30% वृद्धि आंकी गई। ठीक है, तो बताइए अब ये 2017 है, आगामी 2 वर्ष 2018 2019, तो 2019 के अंत में कुल उत्पादन कितना हुआ? तो यहां आपके पास कितने प्रतिशत हैं? 2 जगह प्रतिशत है, उन दोनों में एक आप ध्यान से देखें तो कमी है और एक वृद्धि है। ठीक है, तो इसमें बाद का, ये 2017 पहले आता है, 2019 बाद में आता है, तो बाद का मान, ये फॉर्मूला रहता है, बाद का मान प्रथम मान इंटू 100 प्लस माइनस a बटा 100। यहां a क्या है? a है पहली प्रतिशत वृद्धि या कमी, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, फिर इंटू 100 प्लस माइनस b बटा 100। ये क्या है? b दूसरी प्रतिशत वृद्धि या कमी है। अब इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं आपके पास आंसर आएगा। अब देखो प्रथम मान क्या है? 20,000। अब पहली क्या है? पहली है 20% कमी, तो 100 में से 20 घटेगा, क्या आ जाएगा? 80 बटा 100 गुणा
अब दूसरी क्या है, 30% वृद्धि, तो 100 में 30 जुड़ेगा, 130/100। ओके, अब यहाँ जीरो कट होती है, जीरो बड़ी आसानी से कट होती है और प्रत्येक विद्यार्थी कट कर भी देता है। जीरो से जीरो और जीरो से जीरो कट गई, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो दोस्तों क्या रह गया अपने पास, अपने पास बचा 200 गुणा 13 को 8 से गुणा कर दें, 13 8 है 104। अब इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है तो दोनों जीरो जो लास्ट में वो लास्ट में आ जाएंगी और 104 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208। ये क्या थी यूनिट, देखो इसकी टन, तो क्या आया 20,800 टन 2 वर्ष बाद उस कारखाने का उत्पादन होगा या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब कभी कभी तो ये मान दे देता है, कभी मान नहीं देता है, केवल परसेंट वाइज ही आपसे वृद्धि कमी पूछता है, परसेंट वाइज ही। जैसे ये प्रश्न है, एक कर्मचारी के निठल्लेपन के कारण उसके वेतन में 10% कमी की गई। ठीक है, कुछ समय बाद उसकी कार्य कुशलता, अब देखो किसी व्यक्ति को जब जुर्माना लगता है ना तो उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उसकी कार्य कुशलता ठीक होने से उसके वेतन को 10% बढ़ा दिया गया। तो बताइए इस प्रकार उसके मूल वेतन कह दें, प्रारंभिक वेतन कह दें, पूर्व वेतन कह दें, उसके प्रारंभिक वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो यहां देखिए कहीं भी आपको वेतन के रूप में राशि नहीं दी है, केवल आपको उसके प्रतिशत प्रभाव को बताया गया है कि वह पहले निठल्लेपन के कारण उसके वेतन में 10% कमी हुई, बाद में उसकी कार्य कुशलता अच्छी हुई तो उसके वेतन को 10% बढ़ा दिया। तो यहाँ जब 2% होते हैं तो इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए +-A +-B -+AB/100। ए क्या है यहाँ, ए है पहली वृद्धि या कमी प्रतिशत में और बी है दूसरी वृद्धि या कमी प्रतिशत में। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ए का मान जो है वो कितना है, 10% कमी है तो माइनस है, तो हम यहाँ क्या लिखें, -10, और दूसरी 10% वृद्धि है तो +10।
ठीक है। अब 1 माइनस 1 प्लस हो तो यहां माइनस गुणा प्लस क्या आता है, क्योंकि ए बी का गुणा हो रहा है तो माइनस आएगा। ए 10 गुणा बी का मान भी 10 बटा 100। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। यहां 0 0 कट जाएगी तो -1। माइनस का मतलब कमी, और कितनी कमी, 1%। क्या आएगा, 1% कमी, 1% कमी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा भी कर सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें ये 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी बटा में 100 और इधर -100। ये -100 इसलिए किया है कि अगर इसका मान प्लस में आएगा पूरे का तो वृद्धि, और माइनस में आएगा तो कमी होगी। अब जैसे वैल्यू देखें, ए क्या है, 10% कमी यानी -10, तो 100 - 10 क्या हो गया, 90, गुणा दूसरी है 10% वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 110 बटा 100 -100। ओके, 0 कट हो जाएगी, 0 दोनों कट हो गई ना। अब देखिए बटा में 1 रह गया, तो 1 तो सभी संख्याओं में होता ही है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो 9 गुणा 11 कितना हुआ, 11 9 99 -100। अब देखिए प्लस ज्यादा है या माइनस, माइनस ज्यादा है। 100 कितना ज्यादा है 99 से, 1, तो निशान क्या आ गया, चिन्ह क्या आ गया, साइन क्या आ गया, माइनस। तो 1% माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, 1% कमी हो गई। तो इस पूरे में जो प्रभाव पड़ा, अंतिम जो प्रभाव रहा वो 1% कमी है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, ये 2 प्रश्न हुए। अब प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, जैसे यहाँ 2 बार प्रतिशत वृद्धि या कमी दे दी, तो आपको 3 बार भी दिया जा सकता है। दोनों कमियां हो सकती हैं, दोनों वृद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा कि अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें लोगों की आय या आमदनी तो क्या हो गई, रुक गई, लेकिन व्यय रुक नहीं पाया। उसमें समझदार लोगों ने कुछ कमी जरूर कर ली। जैसे ये प्रश्न है, लॉकडाउन के समय में एक परिवार ने अपने व्यय में यानी परिवार का जो व्यय होता था वो एक नियत व्यय था, निश्चित व्यय होता था। उसने अपने व्यय में पहले 10% कमी की, लेकिन लॉकडाउन अवधि बढ़ने के कारण, लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण, अवधि बढ़ जाने के कारण, ठीक है, बढ़ जाने के कारण फिर 20% व्यय और कम कर दिया। इस प्रकार उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत कमी हुई, उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है,
कमी हुई, तो कमी कितनी हो गई इसे हमने बताना है। आप देख रहे हैं पहले कमी हुई कितनी 10%, फिर कमी हुई 20%। तो अब इसे हम हल करें तो ये ऐसा होगा, कुल प्रतिशत कमी बराबर, अभी आपको बताया था 100 प्लस माइनस ए, तो यहाँ दोनों कमियां हैं वो 100 में से घटेंगी, तो ऐसा लिखते हैं 100 माइनस 10 और मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, क्योंकि पहली कमी 10 है दूसरी 20 है, बटा में 100। अब ये तो समझाने के लिए वैल्यूओं को रखा जाता है, वैल्यूज रखी जाती हैं, तो आप जब एग्जाम में करते हैं तो डायरेक्ट माइनस करके ही लिखेंगे। मतलब आपकी पहली पंक्ति ये होगी 90 इंटू 80, 10 घटाने पे 90, 20 घटाने पर 80 बटा 100। और क्या होता है इसमें माइनस का 100, तो माइनस 100, 0 0 क्या हो गई कट हो गई, 9 8 72 माइनस 100, तो कितना आया माइनस का 28%। माइनस क्या दर्शाता है कमी, 28% कुल मिला के क्या हो गई कमी हो गई। दोस्तों उस परिवार ने समझदारी दिखाते हुए अपने व्यय में कमी करते हुए 2 बार में कुल कितने प्रतिशत कमी कर दी, 28%। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 इसी पैटर्न का, एक दुकान पर सोमवार को कुछ बिक्री हुई। अब ये कितनी हुई नहीं बताया है। ठीक है, सोमवार को कुछ बिक्री हुई, कितनी हुई ये नहीं बताया है। मंगल, बुध और गुरुवार को क्रमशः बिक्री में 20% वृद्धि, 30% कमी और 25% वृद्धि आंकी गई। ठीक है, देखिए मंगलवार को 20% वृद्धि, बुधवार को 30% कमी और गुरुवार को 25% वृद्धि आंकी गई। तो बताइए सोमवार की अपेक्षा गुरुवार को कितने प्रतिशत बिक्री कम या ज्यादा हुई। ठीक है दोस्तों, तो जो सोमवार को बिक्री हुई ये तो नहीं बताया कितनी राशि की हुई, लेकिन वो अपने आप में कितने % बन जाता है, यहाँ 100% बन जाता है। अब उस सोमवार की 100% बिक्री में ही आगे वृद्धि और कमी होगी। अब यहाँ कितने संख्याएं हैं, तो 3, 1 2 3, पहली वृद्धि है, दूसरी कमी है, तीसरी वृद्धि है। तो आप जानते हैं वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस आता है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए आपको बताया था 100 प्लस माइनस ए, तो पहली क्या है, पहली वृद्धि है तो प्लस कर दें 20, फिर 100
दूसरी क्या है, कमी है, 30 माइनस कर दें। फिर तीसरी 25% वृद्धि है, 25 प्लस कर दें। ठीक है, अब ये 3 बार आ गया ना दोस्तों, 2 बार आता है तब तो भाग के रूप में, बटा के रूप में 1 बार 100 आता है, 3 बार आए तो 2 बार 100 आता है। तो ये है 100 गुणा 100 और -100 होगा, क्योंकि अंतर से ही पता लगता है वृद्धि हुई या कमी। अब इसमें वैल्यू रखिए, 80 गुणा 80 क्यों, 120, ये तो प्लस है ना, 120 गुणा ये माइनस है, 30 घटाएंगे तो 70 और 25 जोड़ेंगे तो 125 बटा में 100 गुणा 100 माइनस 100। ठीक है, अब इनमें 2 जीरो कट रही है, देखो 1 1 2 1 1 2 कट गई। 125 और 100 25 से कटता है, क्योंकि संख्या के अंत में डबल जीरो हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, वे संख्याएं 25 से कटती हैं। ये काट दो, 25 चौके 100, 25 पांजे 125, 4 से 12 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब क्या बचा, 3 7 5, 3 5 15, 15 7 105, 105 माइनस 100, तो देखिए मान क्या आया, प्लस का आया ना, 5% वृद्धि। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि सोमवार की अपेक्षा गुरुवार को 5% वृद्धि हुई। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम क्वेश्चन भी ज्यादा करेंगे। तो टाइप नंबर 3 का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, या यूं कह दें हर बार एग्जाम में आता है। तो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो टाइप नंबर 3 का हेडिंग क्या है जानते हैं, देखिए आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3, ओके, यहां है वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य प्रतिशत बढ़ या घट जाए, बढ़ या घट जाए, तो मूल्य बढ़ गया प्रतिशत में या घट गया, तो पहले जितने व्यय में, पहले जितने व्यय में, यानी उस मद पर पहले जितना खर्च किया जा रहा था, खर्च उतना ही करना है। पहले जितने व्यय में कितना उपभोग या उपभोग प्रतिशत कम या अधिक करना या कर पाना, कर पाना ज्यादा सही है ना, चाहे तो ये बात हो, या देखिए या और क्या हो सकता है, दो मान या व्यक्तियों की तुलना से संबंधित, तुलना से संबंधित, तुलना से संबंधित का मतलब क्या है यहां, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, जैसे ए और बी दो व्यक्ति है, ए बी से x% अधिक है, अधिक यानी वैल्यू अधिक है, तो क्या पूछेगा, तो बी ए से प्रतिशत कम है, कितना कम है, ये चीज इसमें पूछी जाती है। ठीक है, या रेक्टेंगल होता है ना, आयत, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x% अधिक या कम करने पर
कितनी x प्रतिशत अधिक या कम करने पर उतना ही क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को प्रतिशत कम या अधिक कर पाना। ध्यान रखना, इनसे संबंधित भाषा होती है, ठीक है ना। एक तो होता है कोई भी परिवार क्या अपना एक बजट लेके चलता है। बहुत से परिवारों में एक मद पर खर्च होने वाली राशि फिक्स की जाती है लगभग। तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम मिल पाएगी, यानी उसका उपभोग कम हो पाएगा। अगर मूल्य घट जाता है तो वस्तु उतने ही रुपए में अधिक मात्रा में मिलेगी, यानी उपभोग बढ़ सकता है। ऐसा ही है, दो मान में दो व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है, एक को दूसरे से ज्यादा बताया तो निश्चित है दूसरा पहले से कम है, और एक को कम बताया तो निश्चित है दूसरा पहले से प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है। इसका प्रश्न ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, आज ही लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 1, चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर, वैसे तो अपन प्रश्नों में ही पढ़ते हैं कमी है, आप जानते ही हैं। कमी हो जाने पर कोई परिवार उसका मतलब चीनी का उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम नहीं, कम हो गया मूल्य तो ज्यादा, कितने प्रतिशत ज्यादा कर सकेगा ताकि व्यय पूर्ववत रहे का मतलब पहले जितना रहे, पूर्ववत रहे, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न रहेगा, तो ये प्रश्न चिन्ह यहाँ नहीं आकर यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ अपन इसको हल करें, ये इनसे संबंधित भाषाएं, इनको किसी को भी हल करें तो जो पहले प्रतिशत वृद्धि या कमी बताई जाती है वो x प्रतिशत, एक बार इमेजिन है ये x प्रतिशत होगी, इसकी जगह संख्या ही। तो हम इसको हल कैसे करें, ये फॉर्मूला रहता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। इसके लिए रहता है 100 इंटू एक्स, 100 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ, एक्स है यहाँ होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब ध्यान रखना, अब देखिए बटा में जो निशान है वो दो है, प्लस भी है माइनस भी है। प्लस कब करना है, जब हमें ज्यादा बता दिया गया है, मूल्य बढ़ जाता है तब बटा में प्लस आता है, और मूल्य घट जाता है तो माइनस आता है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है, तो बटा में क्या आएगा माइनस। एक्स की वैल्यू क्या है 25, तो 100 गुणा 25 बटा में 100 माइनस 25, ये समझाने के लिए लिखा जाता है। आप तो डायरेक्ट 100 माइनस 25 यानी 75 लिखेंगे, तो 100 गुणा 25 बटा 75, ठीक है। 25 से काट दो, 25 एकम 25 दिया 75, 3 का भाग 100 पे देते हैं तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आता है। आप भाग दे के देख सकते हैं, ये देखिएगा 100 भाग देना 3 का, 3 तिया 9, 1 बचा 10, फिर 3 तिया 9, क्या बचा 1, ये 1 ऊपर चला जाता है, ये 3 बटा में आ जाता है। 33 सही 1/3 प्रतिशत। अब यहां तो दो बातें लिखी है, कमी या वृद्धि। तो देखिए मूल्य कम होगा
तो उपभोग में वृद्धि होगी। तो ये क्या आ जाएगी, वृद्धि प्रतिशत। किसमें, उपभोग में, उपभोग में वृद्धि प्रतिशत। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये ही सूत्र लगेगा सब में, ये जो ऊपर बताया गया वर्णन है इनमें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि चाय पत्ती, बच्चा बच्चा वाकिफ है इससे, चाय पत्ती के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो पहले जितने व्यय में चाय पत्ती का उपभोग में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। पहले जितने व्यय में चाय पत्ती का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां भी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वो का वही 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस होगा कब, जब वृद्धि हो रही है, जैसे इसमें वृद्धि हो रही है प्लस होगा, पहले वाले में कमी हुई थी माइनस होगा। तो यहां क्या लिखें, उपभोग में प्रतिशत। अब देखिए कमी लिखें या वृद्धि, यहां वृद्धि हुई है तो कमी ही आएगी। कमी बराबर क्या लिख दें, 100 गुणा 25। अब डायरेक्ट प्लस माइनस करके ही लिखेंगे अपन, 100 प्लस 25 तो 125। 25 से ये कटेगा, 25 एकम 25, 25 पंज 125। 5 का भाग आप 100 में देंगे, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो उपभोग में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी, ये कमी आ जाएगी कितनी, 20%। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है, 3 नंबर प्रश्न ध्यान देना, ये रहा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, यदि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है तो बताइए। अब देखिए प्रश्न में आपने क्या बता दिया, ए का वजन बी से अधिक है तो निश्चित है ना बी का कम है, वो ही आपसे पूछेगा। तो बताइए बी का वजन ए के वजन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये प्रश्न है अपने पास। अब देखिए इसका हल करेंगे, ये हल है। देखिए अपने से क्या पूछ लिया, प्रतिशत कितना कम है, प्रतिशत कम के लिए फॉर्मूला क्या है, वही 100 गुणा एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। तो 100 गुणा एक्स कितना प्रतिशत दर्शाया गया है, ये रहा 20% क्या अधिक। ठीक है, तो गुणा 20 अधिक है इसलिए बटा में प्लस आएगा, 100 और 20 120। अब काट देते हैं इसको, 0 से 0 कट हो गई, 2 से 2 एकम 2, 2 छिका 12, 6 से 2 से फिर कट रहा है, 2 3 6, 5 दूनी 10, 0 की 0। 50 में जब आप 3 का भाग देते हैं, ये देखिए 50 में 3 का भाग, 50 में 3 का भाग, 3 एकम 3 बचा 2, 0 नोट किया, 3 छिका 18 बच गया 2, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ बटा में 3, तो कितना आया 16 सही 2 बटा
3%। ये इसका मतलब हुआ कि बी का जो वजन है वो ए के वजन से 16.2/3% कम है। तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 4। 3 प्रश्न हमने किए, इन्हीं भाषाओं के हैं। हम और प्रश्न करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए अभी आ रहा है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 में आपको दो व्यक्तियों के वेतन से संबंधित तुलना बताई जाएगी। जैसे ये रहा प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सुरेश का वेतन रमेश से का मतलब भी रमेश के वेतन से होता है, ठीक है। सुरेश का वेतन रमेश से 10% कम है तो बताइए रमेश का वेतन सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक है। सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, तो यहां आपको ध्यान रखना है वो ही सूत्र। कौन सा, भूले तो नहीं ना। 100 गुणा x बटा 100 प्लस माइनस x। और x क्या है जो आपको ये परसेंट बताया होता है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रतिशत अधिक। जो पूछा है कि रमेश का वेतन सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक बराबर 100 गुणा x की वैल्यू क्या है 10। अब ये कम है तो बटा में 100 में से कम करना होगा। 100 माइनस 10 कितना होता है दोस्तों, 90। 0 से 0 कट गई, 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 यानी 11 में 99 होता है दोस्तों। क्या बचेगा, 1 बटा में 9 तो 11 सही 1/9% जो वेतन है रमेश का, इतना वेतन सुरेश से अधिक होगा। ओके, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। अब दोस्तों हमने दो प्रश्न मूल्य से संबंधित किए। मूल्य घट बढ़ जाए तो उपभोग में कमी या वृद्धि प्रतिशत। दो प्रश्न हमने किए, दो व्यक्तियों या दो मान में तुलना करवा के प्रतिशत कम ज्यादा ज्ञात करना। तीसरी भाषा देखिए क्या लिखी है, आयत की लंबाई को अगर x प्रतिशत बढ़ाया या घटा दिया जाए तो उतना ही क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम या ज्यादा करना होगा। तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये आ गया, किसी आयत की लंबाई तो कोई जरूरी नहीं है लंबाई को बढ़ाकर चौड़ाई पूछे। चौड़ाई बढ़ाकर घटाकर भी लंबाई को भी पूछा जा सकता है। किसी आयत की लंबाई 25 वाला आपने प्रश्न कर लिया। अपन थोड़ा सा परसेंट को बदल देते हैं। 50% बढ़ा दी जाए तो उतना ही क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को लिखने में ज्यादा समय लगता है, हल में बहुत कम समय लगता है। जैसा आप देख ही रहे हैं, आपने अभी हल कर ही दिया होगा प्रश्न देखते ही। आप देखिए क्या करें, प्रतिशत
कम। कौन कम? चौड़ाई को कितना कम करना होगा वो है 100 गुणा x की जगह क्या है 50। 100 गुणा 50। अब ये लंबाई बढ़ाई है तो क्या करें 100 प्लस 50। 100 में 50 जोड़ दो 150। 0 से 0 कट 5 एकम 5 5 दिया है 15। 3 से 100 में भाग दें तो क्या आएगा 33 सही। अभी हमने पहले किया था 33 सही 1/3%। और नहीं हो तो इधर भाग दे लेना ऐसे 100 3 तिया 9 1 बचा ऊपर से 0 नोट किया 10 फिर 3 तिया 9 1 बचा ये 1 कहाँ चला जाता ऊपर बटा में 3 ये 33 सही 1/3%। अब एक प्रश्न और है नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यदि किसी आयत की चौड़ाई को कोई जरूरी नहीं लंबाई हो हमेशा की चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो उतना ही क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है। अब यहाँ चौड़ाई क्या कर दी प्रतिशत कम बताई गई है फॉर्मूला वही क्या आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि। कितने प्रतिशत वृद्धि हम लंबाई में करें तो 100 गुणा x की वैल्यू क्या है 30 और 30 कम है या ज्यादा कम ही बताई गई है तो बटा में 100 में से 30 घटा दो 70। 0 से 0 कैंसिल हो गई 100 का 3 से गुणा किया 300 बटा 7। 7 का भाग दीजिए देखो 30 पे ये रहा 300 है ना 30 नहीं 300 पे 7 का भाग 7 चौके 28 क्या बचा 2 नोट किया 0 20 बन गया तो 7 दूनी 14 बचा क्या 6 कहाँ आएगा ऊपर बटा में 7 तो कितना आ गया 42 सही 6/7%। तो दोस्तों ये है टाइप नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है। यूं तो पूरा मैटर ही इम्पोर्टेंट होता है लेकिन देखा गया है कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में ज्यादा बार आते हैं इसलिए इस पे ज्यादा गौर करना। तो आप सबसे फिर अनुरोध है मैं मोहन शर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने YouTube चैनल टेक योर गोल को क्लासेस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन स्वतः ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। इसे भेजा नहीं जाए अपने आप पहुंचे तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा। तो ठीक है दोस्तों नमस्कार जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।